भारतीय रेलवे में वंदे भारत ट्रेनों का शामिल होना एक क्रांति की तरह है। तेज गति से दौड़ने वाली ट्रेनों में वंदे भारत का नाम भारत में खास अहमियत भी रखता है। ये अलग बात है कि किराया ज्यादा होने की वजह से आम जनता की ज्यादा रुचि इन ट्रेनों के प्रति नहीं नजर आ रही है और जिसकी वजह से ट्रेनों के आधे डब्बे खाली भी चल रहे हैं, लेकिन ट्रेनें चल रही हैं। पिछले 2 सालों में प्रदेश के विभिन्न राज्यों में लगातार वंदे भारतों का चलन शुरू हुआ है और आम जनता में उसको सराहा भी गया है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि वो जिस जगह जाना चाहता है वहां जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और इस दृष्टि से देखा जाए तो वंदे भारत ट्रेनें बहुत ही उपयोगी साबित हो रही हैं। लेकिन ये ट्रेनें उन्हीं के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हो रही हैं जो कि सक्षम है, यानी जिनके पास पैसा है, जो समय पड़ने पर प्लेन से भी सफर करने का मादा रखते हैं। बहरहाल इस कड़ी में अब एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है और वो अध्याय ये है, अभी तक जितनी भी वंदे भारत ट्रेनें हैं वो सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट है, खाली उसमें चेयर कार है, इकोनॉमिकल चेयर है। वंदे भारत ने इसमें एक नया अध्याय जोड़ा है। उसकी शुरुआत इसी महीने अगले 10-15 दिनों में होने वाली है और इसी के तहत भारतीय रेलवे ने अभी कल ही एक घोषणा की है जिसमें उन्होंने गुवाहाटी से लेकर कोलकाता के बीच में एक नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, स्लीपर वंदे भारत ये भारत की पहली ऐसी ट्रेन होगी जिसमें स्लीपर कोच होंगे। अभी तक तो बताया ना, जैसे सिर्फ सीसी और ईसी की सुविधा ही रही है, लेकिन अब इसमें स्लीपर की व्यवस्था भी रखी गई है। ये पूरी ट्रेन स्लीपर रहेगी। इसमें 16 डब्बे होंगे जो कि गुवाहाटी से कलकत्ता के बीच में ट्रेन चलेगी। इसमें 11 डब्बे एसी थर्ड के रहेंगे, 4 डब्बे एसी सेकंड क्लास के रहेंगे और एक डब्बा जिसमें 24 बर्थ होगी वो एसी फर्स्ट क्लास का होगा। आपको पहले डिस्टेंस और अन्य ट्रेनों के बाद बता दें, तब आपको वंदे भारत की अहमियत समझ में आएगी। गुवाहाटी मतलब जहाँ पर कामाख्या देवी का मंदिर है, वहां पर पूरे हिंदुस्तान के लोग जाते आते रहते हैं। बहुत बड़ी धर्म नगरी भी है और कोलकाता से उसका कनेक्शन सीधा है। 966 से 1000 किलोमीटर के बीच का ये डिस्टेंस है जिसको ट्रेनें तय करती हैं। अभी तक जितनी भी ट्रेनें इस रूट पर चल रही हैं, मोटे मोटे देखा जाए तो उनको 15 से 20 घंटे, मतलब कोई ट्रेन 15 घंटे में पहुंचाती है तो कोई 18 घंटे में, कोई 19 घंटे में, कोई 20 घंटे में। जहां तक किराए की बात करें तो स्लीपर का किराया इसमें 500 रुपए है, जो कि कम से कम है। कुछ ट्रेनों में 600 भी है, कुछ ट्रेनों में 700 भी है। ये तो स्लीपर क्लास की बात हो गई, लेकिन अन्य जो एसी क्लासेस में क्या किराया है तो उसकी बात करेंगे हम तो 1200 से 1300 रुपए जो किराया है गुवाहाटी से कलकत्ता के बीच में अन्य ट्रेनों का है। एसी थर्ड का, एसी टू का 1800 से 2500 रुपए है और फर्स्ट क्लास एसी में 2800 से 35 रुपए है। हम खास तौर पे कलकत्ता और गुवाहाटी की बात कर रहे हैं। अब जो नई वंदे भारत ट्रेन आ रही है जिसकी लॉन्चिंग इसी महीने जनवरी में होनी है, 15 से 20 के बीच में एक तारीख तय की जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अभी कल ही इस संदर्भ में एक ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 या 18 तारीख को इसकी औपचारिक लोकार्पण कर सकते हैं हरी झंडी दिखा करके। संदेश के लिए आप सबको आमंत्रित किया। वंदे भारत स्लीपर उसका कंप्लीट ट्रायल टेस्टिंग सर्टिफिकेशन पूरा हो गया। पहला रूट गुवाहाटी से कोलकाता। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी कुछ ही दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर को इनॉग्रेट करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे। रेलवे के लिए और देश के लिए और हमारे यात्रियों के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। लंबे समय से एक नई जनरेशन की ट्रेन्स की सभी के मन में आशा थी, तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो चेयर कार बनी उसने देश में एक नया कॉन्फिडेंस जागृत किया एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट अ लॉट। देश भर से आज रिक्वेस्ट आता है कि वंदे भारत ट्रेन चलाइए, करीब करीब हर एमपी चाहते हैं। वैसा ही कंफर्ट अब ओवरनाइट जर्नी के लिए वो वंदे भारत स्लीपर से स्टार्ट होगा। तो ये ट्रेन का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है आपके सामने। ये ट्रेन है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है आप सबके सामने। 2 रेक बनानी इसलिए जरूरी होती है कि 2 रेक बनाने से एक डायरेक्शन से चलती है, दूसरे डायरेक्शन से चलती है, तो डेली सर्विस हो सकती है। और दूसरा, इसमें टोटली न्यू टेक्नोलॉजी यूज की गई है और आज आपके सामने ये ट्रेन रेडी है। पहली जर्नी जैसा कोलकाता से गुवाहाटी के बीच में चलाएंगे और करीब करीब बहुत लंबा गुवाहाटी से लेके बोंगाईगांव, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, कंप्लीट बंगाल को कवर करते हुए मालदा होते हुए हावड़ा तक, कोलकाता तक ये ट्रैक रहेगा।
तो अब हम बात कर रहे हैं गुवाहाटी से कोलकाता के बीच का जो किराया होगा इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का, वो होगा 2300 रुपए एसी थर्ड का होगा और 3000 रुपए एसी सेकंड क्लास का होगा, 3600 रुपए एसी फर्स्ट क्लास का होगा, जिसका सिर्फ एक डब्बा होगा। अब हम बात करेंगे समय की, जहां एक तरफ 15 से 20 घंटे अन्य ट्रेनों में लगते हैं गुवाहाटी से कलकत्ता के बीच, ये ट्रेन 9 से 10 घंटे के आसपास ये दूरी तय कर लेगी और इसकी जो स्पीड है वो 180 किलोमीटर तक की हो सकती है। ये भारतीय रेलवे की तैयारियां हैं और निसंदेह अन्य देशों की तुलना में वंदे भारत की जो कल्पना थी अब साकार रूप लेते जा रही है। ये अलग बात है, जैसे कि मैंने पहले कहा, यहाँ की जनता, जो भारत की जनता है, हर आदमी वंदे भारत का किराया अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इसीलिए लगभग आधे डब्बे ही भर पाते हैं, आधे डब्बे खाली जाते हैं। लेकिन पता चला है भारतीय रेलवे भी किराए के संदर्भ में कहीं मंथन कर रही है। अभी ट्रेनें चूंकि खाली जा रही थी, कुछ ट्रेनों की बोगियां भी कम की गई थी। आने वाले समय में यात्रा का जो फेयर है उसमें क्या अंतर होता है तो उसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज चूंकि 1 जनवरी है, साल का पहला दिन है और इसी साल मार्च अप्रैल में असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव का समय है, जाहिर सी बात है असम में भी होना है, वेस्ट बंगाल में भी होना है और ऐसे समय में राजनीति की गर्माहट निसंदेह हर दिन बढ़ती जाएगी। इस दौरान दोनों राज्यों की जनता को ये एक बहुत बड़ी सौगात जो है भारतीय रेलवे के द्वारा दी जा रही है, केंद्रीय सरकार के द्वारा दी जा रही है और इसका कितना असर आने वाले चुनाव में पड़ता है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वंदे भारत की जो पहली स्लीपर कोच वाली जो ट्रेन है वो लॉन्च हो रही है इस साल और इसकी शुरुआत गुवाहाटी और कलकत्ता के बीच से की जाएगी। भारतीय रेलवे का एक और अनुमान है कि 6 महीने के अंदर वो 8 और ट्रेनें जो स्लीपर कोच होंगी लॉन्च करने वाले हैं और इस साल 2026 में कुल 12 स्लीपर जो ट्रेनें होंगी वंदे भारत की वो पूरे हिंदुस्तान में दौड़ने लगेंगी। मतलब इसकी शुरुआत भले गुवाहाटी और कोलकाता से हो रही है, लेकिन देश के अन्य प्रांतों में भी ये ट्रेनें लॉन्च की जाएंगी आने वाले समय में, क्योंकि वंदे भारत के जो डब्बे बनाए गए हैं उसमें सीटिंग व्यवस्था की गई है और ज्यादातर ट्रेनें 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है, जहां पर अन्य ट्रेनें लगभग 1.5 से डबल समय लेती हैं। लेकिन समय के साथ साथ अब यात्रियों की सुविधा के लिए खासतौर पर स्लीपर कोच भी वंदे भारत में लगाए जा रहे हैं और इसकी शुरुआत अब इसी महीने हो रही है और वंदे भारत इसका लाभ खासतौर पर जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, कलकत्ता के बाहर असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, वहां के लोगों को निसंदेह मिल सकता है। बहरहाल चुनावी साल के दौरान भारतीय रेलवे और केंद्र सरकार की ये कोशिश, ये पहल आम जनता को कितना राहत पहुंचाएगी यह तो समय बताएगा। फिलहाल तब तक आप कीजिए इंतजार, बने रहिए न्यूज T20 के साथ। हमारा ये विश्लेषण वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ा हुआ आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।